हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो पे जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। उसका हम 2.1 वाला लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम इस बार 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित पर बहुपद 2x माइनस 3x² प्लस 7 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें x के मान अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इन ऑप्शंस पर x के इन अलग अलग मानों पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। 2x हमारे पास है और माइनस 3x² है प्लस 7 है। तो ये हमारे पास एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब x के मान दिए गए, x बराबर यहाँ पे पहला मान दिया गया है जो कि x बराबर 0 है। x बराबर 0 रखेंगे तो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि x का मान कैसे रखते हैं बहुपद में। हम किसी भी बहुपद को हम लोग क्या मानते हैं? px। यहाँ पे x है चर, तो यहाँ पे px बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3x² प्लस 7। लेकिन दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कोई भी बहुपद जो होगा, किसी भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो फॉर्म होता है किसी भी बहुपद का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि x के घटते हुए क्रम में हमें किसी भी बहुपद को लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर 2x। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है तो हम पहले माइनस 3x² लिखेंगे, फिर इसके बाद में प्लस 2x लिखेंगे, प्लस का 7 लिखेंगे। हमने घटते हुए इस रूप में लिख दिया है। इससे तुलना करेंगे तो देखिए दोस्तों, ax² है तो यहाँ पे 3x² है माइनस का, यहाँ पे है हमारे पास bx तो यहाँ पे है 2x, यहाँ पे c है तो यहाँ पे 7 है। तो इस व्यापक रूप में ये अब आ चुका है। अब आगे की काम हम लोग शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है? x का मान हमें 0 रखना है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे, क्या होगा? x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। -3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, गुड़ा है। x² यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 0 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा p0 जो कि हो जाएगा -3। देखिए -3 और 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 होता है, और प्लस में 2 इंटू 0 प्लस में 7। तो यहाँ पे हो जाएगा p0 का वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, देखिए 0 का मतलब ये पूरा 0 कर देगा और यहाँ भी 0 कर देगा, और प्लस का 7, 0 प्लस 0 यानी 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन, इसका मतलब x बराबर 0 पर हमारा जो बहुपद का मान आया है वो आया है 7। क्या आया है? 7 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे x की वैल्यू हमको नेक्स्ट की क्या दी गई है? x बराबर 1 रखना है। तो इसी बहुपद में हमें x बराबर 1 रखना पड़ेगा। हम इस बहुपद को फिर से नोट कर रहे हैं। तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट व्यापक रूप वाला ही नोट करूँगा। तो यहाँ पर लिखा है, ये वाला व्यापक रूप है। तो -3x² प्लस 2x प्लस 7, और यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग px के बराबर मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है मित्रों। तो अब यहाँ क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x बराबर 1 रखना है तो x बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पे x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7, और यहाँ पे हो जाएगा p1 इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -3, 1 का स्क्वायर मित्रों 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे p1 की वैल्यू जो होगी वो होगी -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 रहेगा, प्लस में 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए p-1, यहाँ पे देखिए -3 और प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस होता है मित्रों। माइनस यानी कि घटाव होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस वाली संख्या अधिक है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 7। अब यहाँ पे p1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस प्लस फिर से घटाव होगा मित्रों, 7 में से 1 जाएगा 6, और इस बार प्लस का साइन रहेगा क्योंकि संख्या प्लस वाली बड़ी है। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल समझ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये वाला। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को, इन दोनों का मान आपको घर पे रखना है। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे, कल हम बात करेंगे
दूसरे चैप्टर के मित्रों, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, ये के कैसे दिए गए हैं, एक एक करके हम कल समझेंगे। ओके, थैंक यू सर।